Students, I am Babita Sharma. Once again, I welcome all of you and I hope that all are enjoying their holidays and side by side all are doing their homework. Yes, now we are coming to the point and today your homework will be to learn the question answer, additional short question answer of the fourth chapter from the diary of Anne Frank. आपको पता है बेटे ये आपका प्रोज लेसन प्रोज बुक का फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. इट इज रिटन बाय एनी फ्रैंक. वी हैव रेड दिस चैप्टर इन द क्लास. NCRT questions already you have written in your fair notebook, and from the sharp insight now you have to learn today these 6 questions. Total 12 questions are there, short question, and today I am giving you these 6 questions for learning, and I am also explaining you these short question additional question answer so that you can understand these questions properly. Yes, आपका पहला क्वेश्चन है why did Annie think that paper has more patience than people? आपने जब ये लेसन पढ़ा था तो एनी ये पढ़ा था कि एनी जो है वो सोचती है कि जो पेपर होते हैं उनके अंदर लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है when she was thinking to keep a diary. Yes, now we are giving the answer. Annie believed करती थी paper has more patience than people. कि पेपर के अंदर लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है. Because she felt she couldn't share her true thoughts and feelings with anyone around her. क्योंकि वह महसूस करती थी कि वह अपने जो असली विचार होते हैं, रियल थॉट्स होते हैं और जो फीलिंग होती है वह उन लोगों के साथ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती जो उसके चारों ओर रहते हैं. इवन तो फिर भी शी हैड फैमिली, यदि उसके पास परिवार था एंड फ्रेंड्स थे, शी डिडंट फील कम्प्लीटली अंडरस्टूड. उसको ऐसा लगता था कि वह उसको कोई अच्छी तरह नहीं समझता. पीपल कुड इंटरप्ट और जज. लोग हमेशा इंटरप्ट करते हैं, दखलंदाजी करते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं और जज कर सकते हैं. बट पेपर वुड ऑलवेज लिसन क्वाइटली. लेकिन जो पेपर होते हैं वे हमेशा सुनते हैं जो हम उन पर लिखते हैं. राइटिंग इन हर डायरी गेव हर कंफर्ट. जब वो राइटिंग में डायरी में लिखती थी तो डायरी लिखना उसको कंफर्ट देता था, आराम देता था. एंड हेल्प्ड हर फील हर्ड विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन. और उसकी इस फीलिंग में हेल्प करता था कि उसको सुना जा रहा है बिना किसी रिजेक्शन के डर के. इसीलिए वो ये वर्डिंग कहती है. यस, नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज एनी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू शेयर हर इमोशंस विद अदर. एने पाती है कि वह अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकती. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 2 एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है अपनी टेक्स्ट बुक से 2 एग्जांपल देकर. इट इज जस्टिफाइड टू से दैट एनी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू शेयर हर इमोशंस विद अदर्स. यस, ये बात जस्टिफाई है ये कहना कि एनी को ये मुश्किल लगता था कि वह अपने इमोशंस किसी और के साथ शेयर कर सकती है. एज एन एग्जाम्पल के रूप में एनी स्टार्ट्स अ डायरी एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन. क्योंकि जब एनी स्टार्ट्स करती है एक डायरी को लिखना, वो उसका एक एक्सप्रेशन का साधन होता है. इंडिकेटिंग, जो इस बात को इंडिकेट करता है शी डजंट हैव अ रियल फ्रेंड टू कन्फाइंड इन. कि उसके पास कोई भी ऐसा रियल फ्रेंड नहीं था जिसमें वो कन्फाइंड मीन्स कॉन्फिडेंस रख सके, जिसमें वो विश्वास रख सके. अनदर एग्जाम्पल इज एनी एडमिशन. और दूसरा एग्जाम्पल है एने का ये एडमिशन करना, में स्वीकार करना दैट वाइल शी कांट टॉक टू अबाउट 30 पीपल, शी कैन टॉक सॉरी, कि वह दूसरे 30 लोगों से बात तो कर सकती है. शी कॉल्स फ्रेंड, जिनको फ्रेंड्स कहती है. शी कांट डिस्कस एनीथिंग, लेकिन वह उनके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती. बट ऑर्डिनरी थिंग्स, लेकिन बस उनके साथ सिर्फ सामान्य चीजें ही शेयर कर सकती है, डिस्कस कर सकती है. दिस हाईलाइट्स हर डिफिकल्टी इन शेयरिंग डीपर थॉट इमोशंस. ये बात इस बात को हाईलाइट करती है कि वो अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करने में डिफिकल्टी महसूस करती है. यस, नाउ थर्ड क्वेश्चन. किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एन एलोब्रेट. कि जो किटी थी, जो उसकी डायरी थी, वो उसके लिए एक ट्रू फ्रेंड थी. इस बात को आपको एलोब्रेट करना है. किटी एनीज डायरी, किटी जो थी वो एनी की डायरी थी, बिकेम हर क्लोजेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ डीप लोनलीनेस.
एने की जो डायरी थी वो उसकी बहुत गहरी मित्र बन जाती है उस टाइम में जब वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती है। एने कुड शेयर हर ट्रू थॉट्स एंड फीलिंग विद किटी विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड और इंटरप्टेड। एनी हर कुछ जो अपने रियल विचार होते थे, फीलिंग अपनी किटी के साथ शेयर कर सकती थी और उसको ये भी नहीं डरता कि जो डायरी है वो उसको जज करेगी या उसको इंटरफेयर करेगी। इट गेव हर अ सेफ स्पेस टू एक्सप्रेस हरसेल्फ ऑनेस्टली। और इस बात ने उसको एक सेफ स्पेस दिया कि वह अपने आप को ईमानदारी से एक्सप्रेस कर सकती है। राइटिंग इन किटी हेल्प हर फील कंफर्टेड। जब वो डायरी किटी में लिखती थी, इससे उसको कंफर्ट फील होता था एंड लेस एलोन, और वह अपने आप को कम अकेला महसूस करती थी। ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट टाइम, और यह बात उसको इमोशनली सपोर्ट देती थी जब वह डिफिकल्ट टाइम में थी, व्हेन शी वाज राइटिंग डायरी and she was expressing her thoughts and feeling in it. Yes, now fourth question. Explain the emotions vested in any statement. आपको इसमें इमोशंस बताने हैं जब एने ने स्टेटमेंट कही है, आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, कि मुझे मार्गोट जो उसकी सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर, उसको एक बर्थडे का गिफ्ट के रूप में मेज पर रख दिया गया। आपको इसमें इमोशंस बताने हैं कि एनी इस बात से क्या कहना चाहती है स्टेटमेंट से। एनी's statement, I was flung down on the table as a birthday present for Margot, is laden with emotion. ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट इमोशन से भरी है। It humorously depicts the suddenness of her move to Holland. ये हंसी से एक बात डिपिक्ट करती है कि अचानक कैसे उसकी मूवमेंट हो गई हॉलैंड की तरफ, जहां उसके पेरेंट्स रहते थे। बट आल्सो सटली हिंट्स एट द डिफिकल्टीज दैट शी फेस। लेकिन ये सूक्ष्म रूप से आपको ये भी बताती है कि उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया। द वर्ड प्लंग सजेस्ट एन अनएक्सपेक्टेड और अनसेरेमनीज अराइवल, और जो वर्ड प्लंग है वो ये भी बताता है कि कैसे अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी आशा के और बिना किसी सेरेमनीज के अराइवल वो हॉलैंड पहुंच जाती है। इंडिकेटिंग, ये बात इंडिकेट करती है एनीज ओन फीलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम। ये बात इस बात को बताती है कि उस समय जो एने थे वो अपनी डिस्प्लेस, मतलब उसके वहां पर आने की कैसे अराइवल को अपनी फीलिंग, अराइवल पर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। नाउ फिफ्थ, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे होमवर्क। हाउ वाज एनी फीलिंग अबाउट हर चांस ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रेड। एनी को क्या फील होता है कि वह नेक्स्ट क्लास में मूव होगी या नहीं, उसको अपने क्या चांस लगते हैं। यस, एनी वॉज नॉट ओवरली वरीड। एनी जो थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी अबाउट हर चांसेस ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रेड, अगली क्लास में आने पर। She felt confident about passing most subject except for mathematics. उसको इस बात का कॉन्फिडेंट था कि वह बाकी सब्जेक्ट्स में पास हो जाएगी एक्सेप्ट केस के अलावा मैथमेटिक्स के। इंडिकेटिंग सम कंसर्न, इसका मतलब ये इस बात की चिंता दर्शाता है। बट ओवरऑल ऑप्टिमिज्म अबाउट हर एकेडमिक प्रोग्रेस, ऑप्टिमिज्म आशा, लेकिन यह उसके एकेडमिक प्रोग्रेस के बारे में ओवरऑल उसकी आशा दिखाता है कि वो बाकी सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएगी, लेकिन हो सकता है शायद वह मैथमेटिक्स में पास ना हो। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन दैट टुडे यू हैव टू लर्न। एनी इज अ क्लेवर गर्ल। एनी जो थी वो एक बहुत चतुर लड़की थी। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हो। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। यस, एनी इज इंडियन मीन्स वास्तव में अ क्लेवर गर्ल। हाँ, वास्तव में एनी जो थी वो एक बहुत चतुर लड़की है। हर क्लेवरनेस इज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, उसकी चतुराई बिल्कुल क्लियर है इन हाउ शी हैंडल्स मिस्टर किसिंग्स पनिशमेंट एसेस, कि वो जब मिस्टर किसिंग उसके मैथ टीचर थे उसको पनिशमेंट देते हैं ऐसे राइटिंग लिखने के लिए, तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। इंस्टेड ऑफ सिंपली कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, वो सिर्फ अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करती, शी यूजेस विट एंड क्रिएटिविटी टू टर्न देम इनटू ह्यूमरस पीसेस। वो कैसे अपनी विट को, अपनी विट बुद्धि, अपनी हाजिर जवाबी को और अपनी क्रिएटिविटी को कैसे वह इसी टॉपिक को कैसे एक ह्यूमरस मीन्स हास्य पीस में बदल देती है।
विच नॉट ओनली फुलफिल द रिक्वायरमेंट, जो सिर्फ उसकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता कि उसको ऐसे लिखना है, बट आल्सो इवेंचुअली चेंजेस मिस्टर किसिंग्स पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मीन्स व्यूज, और लेकिन कैसे इवेंचुअली मीन्स लास्ट में कैसे मिस्टर किसिंग के जो व्यूज होते हैं वो भी बदल जाते हैं जब उसके ऐसे को पढ़ते हैं, लीडिंग हिम टू अलाउ हर टू टॉक इन द क्लास, और ये उसके ऐसे पढ़कर वो उसको अलाउ करते हैं कि वो क्लास में बात कर सकती है। हर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस हर टीचर्स डिसीजन थ्रू हर परsuasive राइटिंग डेमोस्ट्रेट्स हर क्लेवरनेस इफेक्टिवली, इस प्रकार जो उसकी योग्यता थी मिस एने की टू इन्फ्लुएंस हर टीचर डिसीजन, कि वो अपने टीचर के डिसीजन को कैसे प्रभावित करे, थ्रू हर परsuasive राइटिंग, कि कैसे वो अपनी परsuasive राइटिंग से मतलब अट्रैक्ट करने वाली राइटिंग से, कैसे एक फुसलाने वाली राइटिंग लिखकर कैसे टीचर को डिसीजन को उसको प्रभावित करे, डेमोन्स्ट्रेट ये बात दिखाती है हर क्लेवरनेस इफेक्टिवली, कि कैसे वह क्लेवर थी और कैसे वो इस बात को स्पष्ट दिखाती है दैट शी वाज सो क्लेवर व्हेन शी हैंडल दिस सिचुएशन। यस बेटे, these questions you have to learn today. Also you can do the written practice of any 2-3 questions so that you can know that how good answers you have learned, and tomorrow what will be your homework next remaining you have to learn, and I will also make the video so that if there is any doubt to understand any answer you can understand. Yes, now hope that all will be fine and will get what I have taught you today. Thank you. Have a nice day.